of something, some curve or some line, then what do we write? We write relation between x and y. जो हम इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है, y इक्वल टू 2x प्लस 3, मान लो ऐसे लिखते हैं, y इक्वल टू 2x प्लस 3. व्हाट इज दिस? दिस इज इंडिकेटिंग रिलेशन बिटवीन x एंड y. यही चीज है, ठीक है. तो फॉर एनी ग्राफ और एनी कर्व और एनी लाइन, द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन और कर्व इज व्हाट? रिलेशन बिटवीन x and y. So similarly here also for circle we will write relation between x and y. सर्किल का मतलब ये लाइन, ये, ठीक है, ये लाइन का इक्वेशन हम लिखेंगे. ये जो कर्व दिख रहा है ना, कर्व लाइन, दिस इज द सर्कल. इसके अंदर का पार्ट है. सर्कल मींस द लाइन, द सर्कमफ्रेंस. सर्कल मींस, उसको मत गिरा देना, खुद गिर जाएगा. Circle means this line, not the area inside it. Area अलग चीज है. Circle का area में से बोलेंगे तो अंदर का area. But if you talk about, if you call only circle, means this line. अब देखो, if you consider any line on this circle, any point on this circle, suppose x, y. What do we know about circle? This point has fixed distance from the center. ठीक है? Suppose radius is r. What will be this fixed distance? If radius is r, then what will be the fixed distance? r ही fixed distance है. And distance इसका सेंटर से क्या होगा? अगर x y कोई पॉइंट दिया, any coordinate x y point, what will be its distance from the center? Common जो फॉर्मूला होता है, x square plus y square under root होता है. This is distance, and for this particular circle, this distance is r. So what can we write? X square plus y square equal to r square. This is the equation of circle. ठीक है? This is equation of circle whose center is at origin and radius is r. This is equation of circle whose center is at origin and radius is r. समझ में? लिख लो, लिखो क्या है ये. देखो, दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is at origin and radius is r. ठीक है? तो एक दो एग्जांपल लेते हैं. x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 16. ये सर्किल ड्रॉ कर सकते हो कॉपी में. ड्रॉ दिस सर्किल. इस सर्किल को ड्रॉ करो. दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is at origin and radius is r. ड्रॉ दिस सर्किल इन योर नोटबुक. ड्रॉ करो. जो नहीं ड्रॉ कर पाएगा वो बहुत बड़ा मूर्ख है. समझ लो, इतना सिंपल. सबको मतलब एक एक स्टूडेंट को ड्रॉ करना चाहिए. हो गया? करना क्या? कुछ नहीं है. क्या करना है? खाली यहाँ पर 4, यहाँ पर -4, यहाँ 4, यहाँ -4 आ जाएगा बस. क्योंकि 4 इसका कितना रेडियस? 4 रेडियस है. तो यहाँ पर +4 पर कट करेगा, यहाँ +4 पर कट करेगा, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस. व्हाट विल बी एरिया ऑफ दिस सर्कल? व्हाट विल बी एरिया ऑफ दिस सर्कल? पाई आर स्क्वायर. तो r कितना है? 4. कितना आ जाएगा? 16 पाई. एरिया 16 पाई. एरिया इज 16 पाई. एकदम सिंपल है. तो सर्किल का इक्वेशन लाइन से ज्यादा आसान लग रहा है. इज इट इजियर देन स्ट्रेट लाइन और टफर देन स्ट्रेट लाइन? इजियर है. ठीक है. अब हम लोग थोड़ा टफ बनाते हैं.
हैं इसको। अब इसको थोड़ा सा टफ बनाते हैं। कैसे बनाएंगे टफ? देखो, अब इस सर्किल को हम लोग मान लो जो एकदम सिंपल तरीके से लिए थे, ऑरिजिन पर लिए थे, इसको हम लोग क्या किए, शिफ्ट करके ऐसे यहाँ पर कहीं ले आए। द होल सर्किल हैज बीन शिफ्टेड। ठीक है, तुम लोग को कर्व कैसे शिफ्ट करते हैं ये बताए थे? ठीक है, नहीं बताते, ओके कोई दिक्कत नहीं, अभी यही सीख लो। ठीक है, देखो सर्किल का इक्वेशन, सर्किल यहाँ पर है, नाउ सर्किल हैज बीन शिफ्टेड टू सम अदर पॉइंट, सपोज कोई भी पॉइंट हो सकता है, ये अल्फा बीटा में पॉइंट को बोलते हैं। सेंटर इज नॉट एट ऑरिजिन नाउ, इट इज एट अल्फा बीटा एंड रेडियस इज r। देन हाउ डू वी राइट द इक्वेशन ऑफ दिस सर्किल? ठीक है, कैसे लिखेंगे इसका? तो देखो, this is the point on the circle xy, the distance of this point from the center is fixed, ठीक है, r। so what is the distance formula? Use the distance formula, can we write x minus alpha square plus y minus beta square equal to r। this is the equation of circle। ठीक है, ये जनरल इक्वेशन थोड़ा हो गया, वो एकदम स्पेसिफिक था। सर्किल सेंटर्ड एट ऑरिजिन, दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्किल whose center is alpha beta, लिख लो, this is equation of circle whose center is at alpha beta and radius is r। ठीक है, अब इसमें ध्यान देने का बात देखो क्या है, क्या चीज लोग नोटिस कर सकते हैं। इफ ए ग्राफ, इफ ए सर्कल का ही बात करें, इफ ए सर्कल इज शिफ्टेड बाय अल्फा बीटा, तो क्या चेंजेस आया इक्वेशन में? इफ दिस सर्कल इज शिफ्टेड बाय अल्फा बीटा, then what is the changes in the equation? Alpha has been subtracted by x has been subtracted with alpha, ठीक है, and y subtracted with beta। यानी कि जितना चेंज x डायरेक्शन में हमने किया है उतना x में सब्ट्रैक्ट होता है, जितना चेंज y डायरेक्शन में किया है उतना y में सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, सो हम लोग फॉर एनी कर्व, इफ दैट कर्व इज शिफ्टेड अलोंग x एक्सिस बाय सम अमाउंट, then that amount has to be subtracted from the x at all places in the equation, जहाँ x आएगा हर जगह। This example is very simple example। In this equation x is used only at one place, but this shifting of curve is this formula for shifting curve is true for all kinds of curve। ठीक है, not only for circle, you can have straight line shifted, you can have other kinds of curve shifted। If the shift along x axis is alpha, then alpha will be subtracted from the x, and if shift along y axis is beta, then beta will be subtracted from y। ठीक है, जहां जहां y आएगा हर जगह। हम और भी एग्जांपल्स का देखेंगे, दूसरे टर्म्स में देखेंगे और एग्जांपल। ठीक है, आप देखो, एक सर्कल ड्रॉ करोगे तुम लोग, यहां पर लिख रहा हूं x minus 2 square plus y minus 3 square, ठीक है, इक्वल टू नहीं सर, ठीक है, 9